अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसएस 1 के लेसन 20 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम। क्राइम कौन लोग ज़्यादा करते हैं और कौन लोग कम करते हैं? मर्द औरतों की निस्बत ज़्यादा क्राइम करती हैं। और इसके अलावा कह रहा है कि टीन एज से लेकर मिडल मेचोरिटी तक वाले लोग ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। लोअर क्लास वाले लोग ज़्यादातर क्राइम करते हैं। जेंडर एंड क्राइम कह रहा है कि औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा क्राइम करते हैं। जेलों में भी मर्दों की तादाद ज़्यादा है। आमतौर पर औरतें जो क्राइम करती हैं वो लो लेवल के होते हैं। अभी ये सारी जो बता रहा है यहाँ पे रीजंस बता रहा है कि क्यों मर्दों को ज़्यादा मर्द क्यों क्राइम करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? कह रहा है कि औरतों के बहुत से क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होते क्योंकि इनके क्राइम ज़्यादातर प्राइवेट लेवल पर घरों में होते हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मर्दों की तरफ से औरतों को ज़्यादातर मासूम समझा जाता है। जब किसी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो मर्दों की निस्बत औरतों के लिए ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती। आगे है एज एंड क्राइम। अडोलिसेंस से लेकर लेट टीन की जो एज ग्रुप है, इसमें क्राइम ज़्यादा पजीर होते हैं। यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हुए मैंने पॉइंट। बिटवीन 1987 टू 1996 अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल्स, यानी कि वो जो 18 टीनेजर्स होते हैं ना, जिन जो कि 18 साल से, आमतौर पर पाकिस्तान में इन 18 साल से कम एज वालों को कंसिडर किया जाता है। वो कह रहा है कि उन्होंने जो क्राइम किए थे वो 60% तक थे। उसके बाद 1997 में 40% जो थे वो जिन्होंने क्राइम किए थे वो 21 ईयर से कम एज के थे। और यहाँ पे भी लड़कों और लड़कियों की तादाद जो ज़्यादा बताएगी वो कह रहा है कि 18 साल थी। मतलब 18 साल वाले तक जो लोग थे वो ज़्यादातर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। सोशल क्लास एंड क्राइम। गरीब तबके के लोग ज़्यादातर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इन्हें अपने गोल्स को हासिल करने के लिए मौके नहीं मिलते। इनके पास अच्छी जॉब नहीं होती। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो क्राइम करते हैं। ये वाइट कॉलर क्राइम, हमने पिछले लेसन में भी इसको डिस्कस किया था कि ऐसे क्राइम जो हाई क्लास के लोग या रिस्पॉन्सिबल लोग करते हैं, टैक्स चोरी हो गया, रिश्वत वगैरह, जो कि ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होते, इसलिए इन्हें इतना बड़ा नहीं माना जाता। कॉरपोरेट क्राइम। एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक कॉरपोरेशन होती है जो कि सोसाइटी के लोगों से पैसे लेकर इनकी लिए सफाई और सिक्योरिटी वगैरह का इंतज़ाम करती है। लेकिन अगर वो पैसे लेने के बावजूद भी अपना पूरा काम ना करें तो इसको हम कॉरपोरेट क्राइम कहते हैं। यहाँ पे स्लैपर एंड टॉम्स हैव लिस्टेड 6 टाइप ऑफ वायलेशंस बाय कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन कौन कौन सी वायलेशंस करती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, जो कि उसके अलावा एनवायरमेंटल हो गई, पॉल्यूशन वगैरह, सफाई वगैरह नहीं करवाती। फाइनेंशियल हो गई, टैक्स वगैरह जो है पे नहीं करती। मतलब कुछ ये सारे लेबर जो है वो लेबर कम, काम के लिए लेबर कम लगाती है, अच्छी लेबर, एलिजिबल लेबर नहीं लगाती। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोडक्ट सेफ्टी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लिखी हुई हैं आपके सामने। पूछा जा सकता है, 2 या 3 नंबर का सवाल आ सकता है कि स्लैपर्स और टॉम्स ने जो बताए थे कि वायलेशन, कॉरपोरेशन जो वायलेशंस करती हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 3 4 अपने हिसाब से जो आप जितनी ईजी लगती हैं जो आपको, वो आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। एथनिसिटी एंड क्राइम। जब एक रेस यानी नस्ल को इतना स्प्रेस किया जाए, इसकी हक तलफी की जाए, तो वो मजबूर होकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्राइम करने लगते हैं। जैसे अमेरिकन ने काले लोगों को इतना ज़्यादा स्प्रेस किया, इनके हकूक़ को पामाल किया कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्राइम करने लगे। हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट, इसको भी देख लीजिएगा। ये था व्यूअर्स आपका लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।